हेलो माय डियर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आनंद कुमार आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एसीसी एजुकेशन में आज फिर एक नई क्लास को लेकर के आपका आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और कल हमने देखा था धारवाड़ क्रम की चट्टानें, उससे पहले हमने देखा था आर्कियन क्रम की चट्टानें। अभी हम पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल। हम विश्व भूगोल को देख चुके हैं, ठीक है। और अभी हम ये जो ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, ये हम सारे एग्जामों को मद्देनजर रखते हुए, चाहे वो पीएससी लेवल का हो, चाहे वो स्टेट लेवल का हो, चाहे वो पुलिस का हो, चाहे सारे एग्जामों को मद्देनजर रखते हुए हम इन सारे सिलेबसों को कवर किया जा रहा है। तो आप लोगों का सहयोग हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो आप सभी का इस चैनल पर आज इस क्लास पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और आइए आज का क्लास हम शुरू कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज हम देख पा रहे हैं भारतीय चट्टानी संरचना। भारतीय चट्टानी संरचना का क्लास 3 है, आज ये लेक्चर नंबर 3 है। और आज इसमें हम देख रहे हैं, हमने देखा था पहले आर्कियन क्रम की चट्टानें, इसके बाद देखा हमने धारवाड़ क्रम की चट्टानें, और आज हम देख रहे हैं क्या, कुडप्पा क्रम की चट्टानें। ठीक है भाई साहब, कुडप्पा क्रम की चट्टानें ध्यान रखेंगे। तो आज हम देख पा रहे हैं, तो चलिए समझते हैं कि जो कुडप्पा क्रम की चट्टानें, सबसे पहले समझते हैं इनकी उत्पत्ति, कि भाई इनकी उत्पत्ति क्या है। उत्पत्ति देखेंगे, फिर हम इनका देखेंगे विस्तार, फिर हम इनका विस्तार देखेंगे, ये कहाँ कहाँ मौजूद हैं, और इन चट्टानों की हम आर्थिक विशेषता देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे इनका जीव एवं जीवाश्म। 4 पॉइंट पर बात करने वाले हैं आज हम। तो समझते हैं कुडप्पा क्रम की चट्टानें को। आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर और समझते हैं उत्पत्ति। तो जैसे हम जब वर्ल्ड ज्योग्राफी में जब चट्टानी संरचना की जब बात किए थे, तो आपको याद होगा कि हमने सबसे प्राचीनतम चट्टानों की बात की थी, जो थी हमारी कौन सी, आर्कियन क्रम की चट्टानें। सबसे प्राचीन चट्टानें आर्कियन क्रम की चट्टानें, आर्कियन क्रम की चट्टानें सबसे प्रथम। तो ये जो आर्कियन की चट्टानें सबसे प्राचीन चट्टानें हैं, कई सारे देशों में भी पाया जाता, हमने देखा था। तो आर्कियन की चट्टानों का समय समय के अंतराल पर, समय समय पर वर्षा, आर्द्रता, है ना, और बाढ़, ये हवा, वनस्पति, दाब ताप, इनके कारण ये आर्कियन चट्टानें, सबसे प्राचीन चट्टानों का जब अनाच्छादन हुआ था, इस अनाच्छादन से हमारी धारवाड़ क्रम की चट्टानें बनी थी। ये हमने देखा था कल। तो ये हमने देखा था कि जो धारवाड़ क्रम की चट्टान है, ये भी कहीं ना कहीं प्राचीन अवसादी प्रीन चट्टानें हैं। अवसाद से बनी थी कि नहीं बनी थी? अवसादी प्राचीन चट्टाने का उदाहरण था, या अवसादी प्राचीन चट्टाने थी, ये हमने देखा था। तो आज हम देख रहे हैं कुडप्पा क्रम की चट्टाने। तो हम कह सकते हैं कि जो धारवाड़ क्रम की चट्टाने थी, इनका भी, ये भी काफी प्राचीन चट्टाने हैं। तो हम कह सकते हैं कि धारवाड़ क्रम की चट्टाने भी प्राचीन चट्टाने हैं। और इन प्राचीन चट्टानों का समय अंतराल के अनुसार कालानुक्रम के पश्चात वर्षा, आर्द्रता, वायु, है ना, और वनस्पति, दाब, ताप, इन सब के कारण ये जो हमारी प्राचीन धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं, इन चट्टानों का भी कई वर्षों से अनाच्छादन हो रहा है, अनाच्छादन होता चला जा रहा है, इनका लगातार अपर्दन हो रहा है। और ये जो अपर्दन के कारण जो चट्टानों का निर्माण हुआ है, या जो नवीन चट्टानें बनी हैं, अब भाई इनका अपर्दन होगा, तो जाहिर से कि भाई ये वायु या पानी कारण कहीं ना कहीं इनका बहाव होगा, कहीं ना कहीं इनका जमाव होगा, कहीं ना कहीं ये जाकर के रुकेंगे, कहीं ना कहीं ये जाकर के जमेंगे। और जिन जिन जगहों में ये जो इनका अवसाद जमा हुआ है, इन सारे जगहों पर, तो इन्हीं का एरिया होगा, धारवाड़ आर्कियन क्रम के आसपास का ही। तो इन अवसादों के कारण, अवसादों की वजह से जो नवीन क्रम की जो चट्टानें बनी हैं, हम उनको कह सकते हैं क्या, अवसादी नवीन
क्रम की चट्टानें, क्रम की चट्टानें, अवसादी नवीन क्रम की चट्टानें जो बनी, इन्हीं को आज हम कुडप्पा क्रम की चट्टानें कहते हैं। आई होप अब तो एकदम क्लियर हो गया होगा कि कुडप्पा क्रम की चट्टानें अवसादी नवीन क्रम की चट्टानें हैं। ठीक, तो उत्पत्ति तो समझ में आ गया। बात करते हैं इनका विस्तार। तो इनका विस्तार पहली बात तो आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। आंध्र प्रदेश के बाद राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलता है भाई साहब इस क्रम की चट्टानें, क्योंकि हमारी कौन सी, कुडप्पा क्रम की चट्टानें। और कहीं ना कहीं हमको थोड़ा बहुत जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, उसमें भी हमको देखने को मिलते हैं ये कुडप्पा क्रम की चट्टानें। क्लियर हो गया। तो मैंने बताया कि उत्पत्ति का कारण क्या था, उत्पत्ति कुडप्पा क्रम की चट्टानें कैसी बनी, और इनका मैंने विस्तार आपको बताया। ठीक है, ठीक। अच्छा, अब इनकी विशेषता देख लेते हैं हम, विशेषता देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 3, विशेषता, ध्यान देंगे। तो हम कह सकते हैं कि ये जो चट्टानें सबसे प्राचीन चट्टानें हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये जो चट्टानें हैं ये अवसादों से बने हैं, इसलिए हम इनको क्या कह सकते हैं, अवसादी चट्टान भी कह सकते हैं कि नहीं कह सकते। अवसादी चट्टानों का भी हमें इनको अवसादी चट्टान भी कह सकते हैं, या अवसादी नवीन चट्टानें भी हम इनको कह सकते हैं। तीसरा विशेषता इसकी ये है कि भाई ये जो चट्टानें हैं कहीं ना कहीं बहुत प्राचीन समय से हुआ है, और जाहिर है कि जब इनका प्राचीन समय से हुआ है तो ये अपने वास्तविक रूप में तो आज के टाइम पर होंगे नहीं, तो कहीं ना कहीं आज जो इन चट्टानों की जो हमको रूपरेखा देखने को मिल रहा है, आज इनका जो ऊपर का जो परत आज हमको देखने को मिल रहा है, जो कलर देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं वो रूपांतरित है, रूपांतरित है, या कहीं ना कहीं ये मूल रूप में नहीं है, मूल रूप में नहीं है। ठीक है, ओके, ये सारी चीजें भी हमने देखा। तो ये चट्टानें हैं, और इसकी और विशेषता की बात करें तो कहीं ना कहीं इन चट्टानों पर, इन कुडप्पा क्रम की चट्टानों पर कहीं ना कहीं ज्वालामुखी के लावा या ज्वालामुखी का जो लावा देखने को मिलता है, तो हम कह सकते हैं कि उस समय कुडप्पा क्रम की जब चट्टानों का निर्माण हो रहा था या अपरदन हो रहा था, उस समय कहीं ना कहीं हमारी पृथ्वी से भी ज्वालामुखी निकलते रहे हैं, क्योंकि ज्वालामुखी जब निकलेगा तभी तो उसका मैग्मा बहेगा। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हमने देखा, और यहां तक अगर आपको कोई समस्या हो रही हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, चलिए तो आगे चलते हैं नेक्स्ट। और आज हम जो नेक्स्ट देख पा रहे हैं, और वो हम देख पा रहे हैं कि इनका वितरण। वितरण, तो वितरण की अगर बात करें तो हम देखते हैं आंध्र प्रदेश में वितरण हम देख रहे हैं कहां पे, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में सबसे बात करें हम पहले चेयार की। चेयार एक नदी है, चेयार एक नदी है जो कि आंध्र प्रदेश में बहता है, और इस चेयार नदी के आसपास या चेयार नदी काड़ा जो कि इनके बहाव से, वर्षा से, इस चेयार नदी के आसपास जो पानी के जमाव के कारण जिन कणों का निर्माण हुआ, जिन कणों से जो अवसाद जमा हुए हैं इस नदी के कारण, ठीक है ना, वो कहीं ना कहीं हमारे कुडप्पा क्रम के नवीन जो अवसाद चट्टान है उनका उदाहरण है। जैसे कि हम कह सकते हैं यहाँ पे स्लेट है ना, स्लेट वगैरह कह सकते हैं, और स्लेट है, ठीक है, और क्वार्ट्ज वगैरह की चट्टान है, तो इसमें लिख देते हैं। ये चेयार एक नदी है, तो नदी के अपरदन से, अपरदन के कारण जिन कणों का जमा हुआ है या जिन अवसादों का जमा हुआ है उनके कारण जो चट्टानें बनी है वो भी हमारी कहीं ना कहीं कुडप्पा क्रम की अपरदन वाली चट्टानें बनी है। तो चेयार एक नदी है, ध्यान रखना यहाँ पे क्वार्ट्ज और स्लेट ऐसी प्रकार की चट्टानें हमको देखने को मिलती है। कहां पे, चेयार एक नदी घाटी है, ध्यान रखना नदी। दूसरा इसकी हम बात करें तो दूसरा बात होता है हमारा क्या, पापधानी, पापाधानी, पापाधनी जो भी हो, ये भी एक नदी है। इसके ये जो नदी, इसमें भी अवसादों का जमा हुआ है, जैसे कि संगमरमर और बलुआ पत्थर। संगमरमर कह दो, संगमरमर, 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 संगमरमर और बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर। तीसरा है भाई साहब हमारा क्या,
किस्तना, हाँ। तीसरा हमारा क्या, कृष्णा नदी या किस्तना नदी, किस्तना है ना। तो इन नदी पर भी हमारे इन अवसादों का जमा हुआ है और इन सारे अवसादों पर हमारे ये जो कुटप्पा क्रम की चट्टानें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट पॉइंट होगा आज हमारा, ये हो गया उत्पत्ति पहला, वितरण दूसरा, ठीक है ना, विशेषता तीसरा, वितरण चौथा, और आज का जो हमारा पांचवा पॉइंट है वो मैं आपको यहां लिख दे रहा हूं, ऊपर ध्यान देंगे आप ऊपर। तो पांचवा जो हमारा जीव एवं जीवाश्म वाला जो हम पॉइंट पढ़ते हैं, हम कह सकते हैं कि कुटप्पा क्रम की चट्टानें अवसादी नवीन क्रम की चट्टानें, सॉरी प्राचीन क्रम की चट्टानें हैं, क्योंकि तो थोड़ा नया बना था ना उनसे टूट करके। तो कुटप्पा क्रम की चट्टानें भी कहीं ना कहीं प्राचीन चट्टानें हैं और ये चट्टानें भी जीव एवं जीवाश्म रहित चट्टानें हैं, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए, तो आज का क्लास यहां तक, और आज की क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ठीक है, ओके, चलिए ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में। अच्छा, ये जो कुटप्पा क्रम है, ये कुटप्पा क्रम आंध्र प्रदेश, कुटप्पा जो है ये आंध्र प्रदेश के कुडप्पा, कुडप्पा या कुर्नूल या कुर्नल, कुडप्पा या कुर्नूल, ये जो हमारे पढ़ते हैं, ये जो जिले हैं है ना, कुडप्पा और कुर्नूल जिले में सबसे अधिक पाया जाता है। ऐसी चट्टानों को हम कुडप्पा चट्टानें कहते हैं। ये कुडप्पा भाई साहब आंध्र प्रदेश में एक जिला पड़ता है जिसके नाम, और इन चट्टानों की अधिकता यहाँ पाई जाती है, इसलिए इन चट्टानों का नाम कुडप्पा क्रम की चट्टानें रख दिया गया है। चलिए ठीक, अच्छा पूछ लिया, चलो धन्यवाद। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, और आप इस वीडियो में बने रहे उसके लिए शुक्रिया अदा, नमस्कार।